हेलो एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मॉप अप राउंड्स रिलीज कर दिए। तो स्पॉट राउंड 1 के बाद आपका स्पॉट राउंड 2 इस बार नहीं आया, डायरेक्टली मॉप अप राउंड स्टार्ट हो गया। मॉप अप राउंड में आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं क्लास 12 के बेसिस पे। ठीक है, अब सीयूटी में जो स्कोर आया था उसके बेसिस पे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं, आपके क्लास 12 के बेसिस के मार्क्स पे। ठीक है, अगर किसी को पीसीबी में चाहिए तो उसके पीसीबी के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। जो भी आपका क्राइटेरिया था ना, जो सीयूटी के सब्जेक्ट्स थे, वही आपके 12th के सब्जेक्ट्स अब देखे जाएंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी कोर्सेज में इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। बट वही बायो स्टूडेंट को अगर बीए या कॉमर्स के कोर्सेज करना है, देन उसका इंग्लिश भी देखा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश प्लस पीसीबी और पीसीएम, ऐसे साइंस वालों को, ऐसे ह्यूमैनिटीज, ऐसे ही कॉमर्स। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, ये सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे और मॉप अप राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मैं आपको बता दूं। अब देखो, यहाँ पे आपकी जो डेट्स थी, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो याद रखो। आप 5 बजे तक, 7 सितंबर 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो मॉप अप राउंड के लिए। यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी मौका दिया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा CSCS पे। तो आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करोगे, इधर से ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ से आप रजिस्टर करोगे। देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी है एंड मॉप अप राउंड की भी फी पे करनी है। जो ऑलरेडी पोर्टल पे है उनको ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप मॉप अप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपने 12th के मार्क्स, सारी एकेडमिक डिटेल्स एंड एवरीथिंग आप अपलोड कर दोगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी। अब मॉप अप राउंड में आपको बता दिया मैंने, 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। सीओईटी के मार्क्स अब आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे इस राउंड के लिए। आपकी जो एलोकेशन है, यहाँ पे देखो, इस बार ऐसा है क्योंकि ये क्लास 12th के बेसिस पे है, मे बी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मल्टीपल एलोकेशंस पे मिल जाए। आपकी कट ऑफ मान लो 2 कोर्सेज के लिए मैच हो रही है, तो आपको शायद पोर्टल पे 2 एलोकेशंस भी आ जाए। देन यू हैव टू चूज, ठीक है, कि मुझे ये वाले कोर्स करना है, ये वाले कॉलेज से करना है, या फिर जो दूसरा कॉलेज एंड कोर्स आपको मिला होगा उसमें यू हैव टू चूज, क्योंकि यहाँ पे 2 एलोकेशंस, मल्टीपल एलोकेशंस पे आपको मिल सकती है सेम कट ऑफ, सेम मार्क्स पे आपके 12th के बेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, फिर आप उसमें से एक्सेप्ट करोगे जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा एंड फी पे करोगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि शायद मॉप अप राउंड 2 भी आए, बिकॉज यहाँ पे तभी ये चीजें लिखी हुई हैं, मेंशन है कि आपको बाद में अगर कोई एलोकेशन मिलती है तो आप इसमें से कैंसिल करा के आगे उस एलोकेशन का सिर्फ डिफरेंशियल फी पे करके भी जा सकते हो। दैट मीन्स कि शायद चांसेस हैं अभी भी सीट बचेंगे तो मॉप अप राउंड 2 आएगा। बट ठीक है, इतनी अच्छी सीट्स अभी भी बची नहीं है। वैकेंट सीट्स में आप चेक कर सकते हो, कुछ कुछ अच्छी सीट्स हैं, तो इसमें से अब आपको प्रेफरेंस शीट बनाना होगा। जो भी सीट्स वैकेंट है नाउ, अपनी प्रेफरेंस शीट आपको खुद बनानी है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको करने हैं, उस हिसाब से आप पोर्टल पे अरेंज कर पा रहे प्रेफरेंस शीट में। तो नंबर 1 पे आप अपनी टॉप प्रायोरिटी रख दोगे, फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज बीएससी कोर्स। ठीक है, सेकंड मिरांडा हाउस बीएससी कोर्स, या फिर बीए वाला है तो अपनी सारी प्रेफरेंसेस 1 2 3 करके जो भी ऑर्डर में आपको चाहिए, सेम जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो सारा प्रोसेस बताया था, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, सेम चलेगा जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी। सेव कर देना प्रेफरेंसेस। उसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 सितंबर को। ठीक है, तो मतलब कल 5 बजे आपको कॉलेजेस एलोकेशन ऑफर करना स्टार्ट कर देंगे, 11 तक चलेगा एंड लास्ट डेट है जो भी आपको एलोकेशन मिलेगी उसमें से आप चूज कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना एंड देन यू हैव टू पे द फी, वो भी 13 सितंबर से पहले पहले। उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो जैसे आप फी पे कर दोगे। तो ये मॉप अप राउंड काफी मतलब अलग चल रहा है, क्योंकि सीयूटी के बेसिस पे आपको देना चाहिए बट 12th के बेसिस पे ये दे रहे हैं। तो अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अब देखो, मोस्टली डीयू की जब कट ऑफ बेस होता था तो यार 80s तो जाती थी, 80s में आपकी कट ऑफ जा रही होती फॉर जनरल कैटेगरी। ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता था इसमें, बट हाँ 80 जो आपके परसेंटेज है उस पर आपको अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं, चांसेस हैं जो ऊपर के हैं। बाकी इस बार जो बायोलॉजी पीसीबी वाले हैं उसमें फिजिक्स का पेपर टफ भी आया था, तो हो सकता है कि डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन कि इस बार बच्चों ने कैसा स्कोर किया है 12th के बेसिस पे। ठीक है, लास्ट ईयर तक आपको फिर भी इस स्कोर पे 80 70 से 80 के बीच में तो मिल जा रहा था, बट इस बार क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ आया था तो वहाँ पे भी थोड़ी से चांसेस हैं कि कट ऑफ कम हो सकती है इस पे भी। ठीक है, बाकी डिपेंड्स कि बच्चों ने कैसा स्कोर किया है 12th के बेसिस पे जो मॉप अप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिनके अच्छे परसेंटेज होंगे 80s में होंगे उनको पहले चांस मिल रहा होगा, उनको प्रेफर्ड कोर्स उनका पहले मिल रहा होगा, तो वो अगेन कॉम्पिटिशन की बात है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको मॉप अप में कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए। बहुत अच्छी अच्छी सीट्स नॉर्थ कैंपस में भी खाली हैं मॉप अप राउंड तक, तो उसमें भी कुछ अच्छे एलोकेशंस आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे। इसका रिजल्ट जब 8th को आएगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है मॉप अप में। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।